आज की जो प्रैक्टिस क्लास है अपनी वो है आपके रीजनिंग का जो टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों को गिनना। तो आज हम कंप्लीटली बात करने हैं आकृतियों को गिनने पे। और अपन प्रैक्टिकली बात करें तो जो 2025 तक जो अभी हाल ही में जो एग्जाम्स हुए हैं उनको देखते हुए या इससे पहले 2020 से लेकर 2025 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें कंडक्टेड क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए हैं और कैसे कैसे पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखने को मिली, ये सब एग्जाम क्वेश्चंस है जिनकी प्रैक्टिस क्लास आज अपन ने रखी है। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने कि देखो एग्जाम में 4 तरह के सवाल होते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स में। या तो आपसे त्रिभुज गिनवाता है और त्रिभुज नहीं गिनवाए तो आपसे वर्ग गिनवाता है, वर्ग नहीं गिनवाए तो आयत गिनवाता है और आजकल तो लाइनें भी गिनवाता है। तो कहने वाला 4 तरह की वैरायटी एग्जाम में देखने को मिलती है। एक एक क्वेश्चन को गौर से देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख रहे होंगे आकृति में सबसे पहली आकृति जो आपको नजर आ रही है बोर्ड पे, उसमें क्लियरली बोला आपसे नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपसे पूछे हैं, मतलब त्रिभुजों की संख्या। तो देखो त्रिभुज गिनने से पहले आपको यह तो पता होना चाहिए कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो तीनों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ऐसी आकृति आपको दिखाई दे तभी गिनना है आपको, नहीं तो नहीं गिनना है। तो तीनों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं बताओ? त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अगर वर्ग गिनने हो तो एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वो वर्ग होती है ना, उसे वर्ग कहते हैं अपन। और अगर यूँ कहें आपको आयत, एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं बताओ? आयत कहते हैं, है ना। ठीक है, तो तीनों तरह की पॉसिबिलिटी है। पहले त्रिभुज गिन रहे हैं तो त्रिभुज गिनेंगे इसे अपन, तो गौर से देखिए आप। तो अगर त्रिभुज की बात करें तो एक फंडा होता है जहाँ कोई भी पैटर्न लग रहा हो तो आप पैटर्न बताएंगे इसे आपको, लेकिन जहाँ पैटर्न नहीं होगा तो फिर नंबरिंग से करेंगे क्वेश्चन उसको। और नंबरिंग की बेस्ट मेथड है, न तो एक ज़्यादा न एक कम गिना आएगा भी, काफ़ी इजीली कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में त्रिभुज गिनना है तो आप देखो काउंट देखिए 1 2 3 4 और 5। बीच वाले को ना गिने, है ना, क्योंकि बीच वाला त्रिभुज नहीं है। आप नोटिस करें तो पंचभुज है, उसमें 5 भुजाएं हैं। तो जो 5 भुजाएं होती है वो पंचभुज होता है। तो आप कह सकते हैं सिंगल अंक वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बताओ? आपकी 5। तो सिंगल अंक जिनमें आ रहा है वो त्रिभुज आपके 5 हो रहे हैं। कितने हो रहे बताओ? 5। अब आते हैं डबल अंक वाले। तो ये बताओ कि डबल अंक से कोई त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको जिसमें 2 अंक आ जाए एक साथ, जैसे 1 2 2 3 3 4? नहीं बनेगा। अब 3 अंकों से त्रिभुज बनाने की बोल रहा है तो क्या 2 अंकों से देखो बात करें यहाँ पर, तो ये देखो खालिस्तान को बीच में ले लें तो 2 अंकों से बन जाएगा। फिर तो खालिस्तान को बीच में ले रहे हैं और 2 अंकों से बनाने की कोशिश करें तो 1 2 ये तो नहीं है ना। ये देखो आप 5 3 5 3 बन रहा है, देखो ये इसको साथ में लेके। अब और देखो आप 2 4 2 4 बन रहा है ये वाला देखो। और देखो आपका 1 3 बन रहा है, देखो 1 3 ये वाला। और एक बन रहा है आपका 3 5 तो ले लिया अपन, एक और बन रहा है। कौन सा बन रहा है भाई? 5 5 2, हाँ 5 2 ये वाला बिल्कुल सही है। तो ये 5 2 भी बन गया। तो टोटल कितने बन गए बताओ? और देखो 4 1 तो ले लिया, 4 1 बनेगा, 4 1 भी बनेगा। 3 4 कैसे बनेगा? 3 4 तो पॉसिबल नहीं है। आप भी अपने सजेशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और बोलो भाई 5 3 बना दिया अपन ने, 2 4 बना दिया अपन ने। जो बना दिया उनको मत देखो, 2 बना दिया उनको मत लेना भैया, है ना। 1 3 भी बना दिया अपन ने, 5 2 भी बना दिया अपन ने, 4 1 भी बना दिया अपन ने। अब इनके अलावा अगर कोई बन रहा हो तो बताओ मुझे। तो और बनाओगे जब भी क्या करोगे? ऑप्शन में हाईएस्ट ऑप्शन ही 10 है, ऑप्शन पर भी ध्यान दे लिया करो, है ना, क्योंकि मेन मुद्दा ऑप्शन का भी होता है भैया। तो ऑप्शन को भी ध्यान दिया करो, ऑप्शन क्या कहना चाहता है। तो 2 अंक से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बताओ? 5। और 5 के बाद कितने हो गए बताओ? 10। तो आपका आंसर हो गया भैया 10। इस आकृति बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बताओ? 10। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो है आपका वो 10 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा बताओ? 10। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें बना था, आपका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है भाई। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको नोटिस करो आप। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है अपना, उसको देखो गौर से। इसमें पूछा नंबर ऑफ ट्रायंगल ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें भी त्रिभुज ज्ञात करने हैं आप, इसमें नंबर ही डालेंगे। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पुटअप होता है। देखो आप 1 2 3 4 और 5 और 6, आराम से देखना, जितने दिखते नहीं उतने बनते हैं इसमें। तो देखना, तो सिंगल अंक वाले त्रिभुजों की संख्या टोटल बन रही है भैया 6। ये सिंगल अंक वाले, ये क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा है ना, बहुत बार कह सकते हो कि ये क्वेश्चन तो रिपीटेशन थिंग्स है। 2018 राजस्थान पुलिस और अदर एग्जाम और भी बहुत सारे हैं जिनमें पूछा गया। तो ये क्वेश्चन तो रिपीटेबल थिंग्स है, तो ये समझो कि बार बार रिपीट हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनकी आदत हो जाती है पेपर में आने की भी, तो बार बार रिपीट हुआ है तो चांस काफ़ी बन जाते हैं। ठीक है भाई। तो सिंगल अंक वाले कितने हो गए? 6। अब आते हैं अपन डबल अंक वाले। तो डबल अंक वाले बताऊँ मैं आपको? 1 2 2 3 4 5 और 1 6। ये डबल अंक वाले बेटा 3 बनेंगे। कितने बनेंगे? 3। तो डबल अंक से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या टोटल हो जाएगी आपकी 3। ठीक है भाई। अब आ जाए 3 अंकों से बनने वाले त्रिभुज की संख्या।
जिनमें एक साथ 3 अंक आ रहे हो, ये बेस्ट मेथड है भाई। और 3 अंक वाले बताता हूँ मैं, गिनना आप 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 1 और 6 1 2। अब 1 2 3 वापस आ जाएगा, आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 1 2 तो कितने हो गए बताओ 6। तो 3 अंकों से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई आपकी 6। अब 4 अंकों से तो कोई त्रिभुज बनता नहीं है और 5 अंकों से कोई त्रिभुज बनता नहीं है, लेकिन 6 अंकों से एक बड़ा त्रिभुज बन जाएगा भैया आपका। तो 6 अंकों से एक बड़ा त्रिभुज बना देंगे अपन, और 6 अंकों से बड़ा त्रिभुज जो बनेगा आपके सामने तो वो कौन सा हो जाएगा बताओ 1। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बताओ 16। तो इस आकृति में जो कंप्लीट जो त्रिभुज आपके सामने बन के आ रहे हैं वो 16 त्रिभुज अभी। कितने त्रिभुज बताओ 16। अब दिखने में कितनी सी आकृति दिख रही थी, देखो दिखने में तो ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा त्रिभुज नहीं बनेंगे, लेकिन कंप्लीशन देखो आप, टोटल कंप्लीटली 16 ट्रायंगल्स बने, मतलब 16 त्रिभुज बन गए इसमें। कितने त्रिभुज बताओ 16। तो एक ऐसे नंबर डाल के करोगे ना तो एक ज़्यादा गिना आएगा ना एक कम गिना आएगा, गलत होने के चांस ही नहीं है। ये समझो आप, पहले के ज़माने की बात अलग थी भाई, ऑप्शन बहुत दूर दूर होते थे, है ना। तो पता एक आध ज़्यादा गिन लो तब भी दिक्कत नहीं आती, एक आध कम तो आसपास का दे देते थे। लेकिन आजकल जब एग्जाम ऑप्शन मिलेंगे ना काफ़ी क्लोज मिलते हैं अभी। ये तो 2018 के क्वेश्चन है पुलिस का, इस वजह से इसमें ऑप्शन ऐसे दूर है, लेकिन अभी अब ऑप्शन नहीं बनेंगे ना तो ऐसे बढ़ेंगे बेटा। तो देखो 16 17 15 18, तो अगर एक ज़्यादा गिन लिया तब भी गलत और एक कम गिन लिया तब भी गलत, क्योंकि आजकल के एग्जाम में नोटिस क्या होगा, सबसे ज़्यादा काम जो हो रहा है ना वो ऑप्शन पे हो रहा है। सबसे ज़्यादा काम जो हो रहा है वो किस पर हो रहा है बताओ, ऑप्शन पे। जो सबसे मेन मुद्दा जो रह रहा है वो ऑप्शन का रह रहा है अभी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आपका। और क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं, जो स्क्रीन पर दे रखा है आपको। देखो ज़्यादातर अगर आप बात करेंगे पेपरों में और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी पेपरों में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन त्रिभुजों गिनने पे, अगर पेपरों में काउंटिंग ऑफ फिगर से क्वेश्चन पूछे हैं तो 100 में से 80% क्वेश्चन त्रिभुज गिनने पे भी, 100 में से 80% क्वेश्चनों में सिर्फ त्रिभुज गिनाया है, याद रखिएगा। और आप 2020 से लेकर 2025 तक के पेपर उठाओगे भारत के किसी भी एग्जाम के, तो आप यही नोटिस करोगे कि वास्तव में त्रिभुज ज़्यादा गिना है। तो ये क्वेश्चन भी पेपरों के ही। तो नीचे देखिए आकृति में त्रिभुज कितने, इसमें त्रिभुज पूछे आपसे, नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो देखो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, और जब पैटर्न नहीं बन रहा है तो नंबर डालना ही पड़ेगा भाई आपको, 1 2 3 4 और 5। तो 5 तो हो गए भाई, एक हो गए। तो सिंगल अंक वाले कितने हो गए बताओ आपके 5। देखते जाओ भाई। अब डबल अंक वाले देखेंगे अपन, तो डबल अंक वाले देखने का तरीका देखो आप, है ना, दिखाता हूँ मैं आपको। 1 2 बनेगा भाई, बनेगा। 2 3 नहीं बनेगा, 3 4 बनेगा, है ना। 4 5 नहीं बनेगा, 5 1 बनेगा। हाँ 4 5 बन जाएगा, तो 4 5 भी लिख दो, 5 1 भी लिख दो। तो 4 5 1 बन गया, 5 1 बन गया, वापस 1 2 का नंबर आ जाएगा वहाँ। तो 1 2 तो मैं लिख ही चुका, दोबारा क्यों लिखूँ फिर, सही बात है। तो कितने बने बताओ, 4 ही बने, है ना। तो 4 लिख देता हूँ मैं। तो देखो और बन रहा है, देखो 1 2 लिख दिया, है ना। आप 2 3 1 2 के बाद 2 3 लिखे हैं अपन, तो 2 3 तो देखो पॉसिबल है, नहीं बन रहा है। देखो ऐसे त्रिभुज होता है क्या, 2 3 नहीं होता, 3 4 जैसा होता है, 4 5 जैसा होता है और 5 1 जैसा होता है। 2 अंकों से भैया ये बन रहे हैं जो बन रहे हैं आपके सामने, ठीक है। तो ये हो गया 4। अब आ जाते हैं हमारे 3 अंकों पे। ऑप्शन भी देखते जाना साथ के साथ, और ऑप्शन देखने पड़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो हम ऑप्शन भी काम करते हैं भी। तो 3 अंक वाले देखो आप, 1 2 3, है ना। अब 2 3 4 दिख रहा है, 3 4 5 तो बनेगा नहीं बेटा, अजीब होगा ये, है ना। अब आप अगर ये नहीं बन रहा है तो देखो 4 5 1 देखो, तो 4 5 1 भी पॉसिबल नहीं, क्या बन जाएगा 4 5 1। ये नया बना उसी से पहले वाले त्रिभुज से, तो क्या बन रहा है कुछ और। अब 3 अंक से कोई और बन नहीं रहा बेटा, तो 3 अंक से कोई और नहीं बन रहा, तो कितने बने बताओ, 2 सिर्फ। तो ये 2 ले लो। अब 4 अंक से तो कोई त्रिभुज बनेगा नहीं बेटा, 5 अंक से बनेगा। कितने अंकों से बनेगा, 5 अंक से, और 5 अंक से एक और बन जाएगा। तो टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 12। तो इस आकृति में कंबाइंड जो त्रिभुज होंगे, कंप्लीट त्रिभुज बनेंगे वो 12 बन जाएंगे। वैसे हाईएस्ट ऑप्शन भी 12 था इसमें, हाईएस्ट ऑप्शन भी कितना था 12। तो बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बने इसमें, 12, मतलब 12 त्रिभुज आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी आपको त्रिभुज गिनने, लेकिन ये जो क्वेश्चन है पैटर्न्स पे भी है। पैटर्न जानते हो आप, तो ये पैटर्न बनाते हैं हमेशा अपन, और उस पैटर्न पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं। तो पैटर्न पर डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे है नोटिस कीजिए। देखो पैटर्न पर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे हैं कि जब भी कभी ऐसे आकृति आपको नजर आए, आयत में, वर्ग में, है ना, ये चौकोर डिब्बे में कोई भी आकृति नजर आए, तो जितने छोटे त्रिभुज बनते हैं उतने बड़े बनते हैं, ऐसा आप क्लास पढ़ाते वक्त कहते हैं भी। तो इसमें 8 छोटे बन रहे तो 8 ही बड़े बढ़ेंगे। तो ये पैटर्न पे क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को कि जितने छोटे बन रहे हैं उतने बड़े बढ़ेंगे। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 16। ये पैटर्न है जो क्लास पढ़ते वक्त पढ़ेंगे, जिन्होंने पढ़ लिया अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बताएंगे फिर। तो इस प्रकार से पैटर्न बनता है, 8 छोटे बनेंगे तो 8 ही बड़े बनेंगे, टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 16। तो इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो आपको देखने को मिलेंगे और नंबर ऑफ त्रिभुज आपको देखने को मिलेंगे वो हो जाएंगे आपके 16, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली।
अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। और जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो आकृतियाँ थोड़ी हैवी होती जा रही है भी। बस हैवी आकृतियों के साथ ऑप्शन पर डिमांड रखा, और ऑप्शन पर अगर कमांड रखते हैं तो क्वेश्चन करना काफ़ी ईजी हो जाता है। देखो तो नोटिस कीजिए क्या हो रहा है। देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ये जो आकृति दे रखी है ना, अजीब आकृति, तो देखो बनाए गए आकृति है। अगर नोटिस करोगे आप तो बस जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं ना, उस पर नंबर डालना पड़ेगा। इसके अलावा कोई इश्यू नहीं है, कोई चारा नहीं है। तो देखो जो जो बन रहे हैं उन पर डालो, क्योंकि ये तो बन ही नहीं रहा, ये मिल ही नहीं रहा वहाँ पर त्रिभुज थोड़ी है। तो चलो देखो 1 2 3 4 है ना। आप नोटिस करना, ये 5 है छोटा सा, ये 6 है ना, 7 8 9, देखते जाना। और देखो बीच में कोई त्रिभुज बन रहा हो तो अब नहीं है, 9 ही बन रहे हैं। देखो इनमें तो ABCD रखना पड़ेगा मुझे। क्या रखना पड़ेगा बताओ? ABCD। क्योंकि ये जो दिख रहा है ना आपको, ये त्रिभुज नहीं है, ये भी 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 त्रिभुज नहीं है, और ये भी त्रिभुज नहीं है। तो ABCDEF त्रिभुज थोड़ी है, वो त्रिभुज नहीं है। तो त्रिभुज कैसे बना सकते हैं उनको? तो बताओ सिंगल अंक वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी आपकी? 9 सिंगल अंक वाले हैं। अब मैं लेता हूँ डबल अंक वाले त्रिभुज। ABCD को मत लेना भैया। तो डबल अंक से कोई त्रिभुज बन रहा है, देखो डबल अंक से बन रहा है आपका 3 4। नोटिस करो 3 4 दिखा कहीं? तो 3 4 बनेगा, 5 6 बनेगा, 7 8 बनेगा। और कोई बन रहा है डबल अंक से? डबल अंक से कोई त्रिभुज नहीं बनेगा भैया। ऐसे देखो गलती नहीं होगी, और काफ़ी इजीली करोगे। डबल अंक से 3 त्रिभुज बन जाएंगे। डबल अंक से कितने बनेंगे बताओ? 3 त्रिभुज। अब ले लेते हैं अपन ट्रिपल अंक से। किसे ले लेते बताओ? ये कोई और कोई तरीका नहीं होता इस प्रकार का फोटो जो बना के देता है सिस्टम। जहाँ बैठता हूँ वही बैठा, जैसे अगले क्वेश्चन में बैठ रहा है। अब देखिए आप, तो 3 बढ़ गया आपके। अब 3 अंकों से देखो क्या 3 अंक कहीं ना कहीं मिल रहे हैं? क्यों बताओ आप? तो कोई 3 अंक मिलेंगे क्या? 4 मिल जाएंगे क्या? 5 मिल जाएंगे? 4 मिल जाएंगे। 1 2 3 4, 3 4 5 6 मिल रहा है क्या? है ना। 5 6 7 8 कहीं मिलता? मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं मिलता हो। 4 अंक मिल जाए भाई, मिलना तो है नहीं। ABCD को साथ में लोगे तब वो बनेगा। अरे मैंने ABCD को साथ में लेने की मना कर दिया अभी। क्या मैंने बोला तुमसे ABCD को साथ में लो? नहीं किया ना अभी तो। ABCDEF को तो बिल्कुल ही साथ में नहीं लेना है। जब साथ में नहीं लेना है तो फिर उनसे बनाना भी नहीं। अब आपको करना क्या है कि 12 तो हो गया अपने पास। अब आपको करना क्या है कि A को साथ में लेना है। पहले किसको साथ में लेना है? A को। तो A को साथ में लेके कितने त्रिभुज बनेगा वो नोटिस करना। A को साथ में लेके, क्यों अंकों से तो बन ही नहीं रहे। तो A को साथ में लेके देखो, तो A को जब साथ में लेंगे तो कोई त्रिभुज बन रहा है A की वजह से। A की वजह से बनने वाला त्रिभुज बताओ आप? 1A त्रिभुज है क्या? 1FA, ये ऐसा त्रिभुज होता है? कभी देखा आपने ऐसा त्रिभुज? मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं देखा ऐसा त्रिभुज। इसकी 4 भुजाएं होती है। मैंने तो ऐसा बोला 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहते हैं? त्रिभुज। फिर शुरू हो गए है ना। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहते हैं अपन? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं गिन सकते आप। देखो 20 से, देखो आप 20 से बनने वाले गिनो। 20 से तो बन रहा है बेटा। बेटा तो मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। देखो 20 से बनने वाले देखो, एक तो B3 है ना, B3 दिखा आपको है ना। और 20 से बनने वाले और बताओ। ऐसे देखो चेक करना पड़ेगा है ना। तो ये 20 से बनने वाला चेक करो, फिर C से बनने वाला चेक करो, फिर D से बनने वाला चेक करो। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में चेक करने के अलावा कोई तरीका नहीं, क्योंकि इसमें यहाँ लाइन अगर ऊपर मिला देता ना ये लाइन है तो फिर क्वेश्चन कर सकते थे बड़ा आसानी से, लेकिन मिलाए नहीं है। और जब मिलाए नहीं है तो फिर कर सकते हैं। तो मैंने बोला था ना कि क्लास डिस्कशन क्लास नहीं है, बातें नहीं करोगे है ना। पहले बोला था देखो कि सिर्फ सुनना है और जानना है, डिस्कशन क्लास के बाद। ये बात मैंने पहले भी बोली थी आपको। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने इस प्रकार से ऐसे ले सकते हो। B से लो, D से लो, C से लो, सबसे चेक करना है और फिर जोड़ देना, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है भाई, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है भी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है आपको, पैटर्न पे है। इसको नोटिस कीजिए आप, गौर से देखो ये पैटर्न पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, नीचे देखिए आकृति में कितने त्रिभुज है। इसमें आपसे त्रिभुज ही पूछे, तो नोटिस कीजिए आप, देखिए इसको गौर से देखो। तो जब इसको गौर से देखने जाएंगे आप तो अच्छे से देख पाएंगे कि इसमें जो आकृतियाँ नाम लिखना पड़ेगा भी। इसमें लिखा A B C D E F G H और I, ऐसे नाम लिख दिया। अब आकृतियों के बीच में डिवाइडेशन करने जा रहा हूँ मैं। देखो सुनना, क्या ये पैटर्न पे क्वेश्चन है। यहाँ से लाइन खींच दी मैंने। 30 आकृति में 3 त्रिभुज, अगर आपको पता हो तो। ABC में कितने त्रिभुज होते हैं? 3। ये ABC आकृति नजर आ रही है ना आपको। तो जब भी कभी ऐसी आकृति देखने को पैटर्न के हिसाब से ABC में 3 त्रिभुज होते हैं भी, और दिख भी रहे हैं आपको ABC में 3 त्रिभुज होते हैं, 1 2 और 1 बड़ा 3। और इसके बाद यहाँ से लाइन में काट देता हूँ। अब इसको देखो, इसको
ये 4 छोटे बनेंगे, 4 ही बड़े बनते हैं, ये पैटर्न सिखाते हैं आपको। तो अगर इसकी बात करें बट BCDE की, BCDE की, तो इसमें 8 बनेंगे भाई। कितने बनेंगे? 8। अब यहाँ से फिर लाइन खींच देते हैं और ये जो आकृति बनेगी आपकी, ये बनेंगे DEF। ऐसा और भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए गौर से देखना। 3, ठीक है। फिर यहाँ से लाइन खींच दी थी, ये अलग से बन गया, इसको गौर से देखो। तो इसमें कितने बनेंगे बताओ? इसमें भी वही बनेंगे, हाँ ना। देखो FGEFGH, इसमें कितने बने? 8। अब यहाँ से लाइन देख लो आप, इसमें देखो आप GHI, तो GHI में कितने बनेंगे? 3। ऐसे इनको गिनोगे ना बेटा, तो 25 हो जाएंगे फिलहाल। कितने हो जाएंगे? 25। लेकिन 25 आंसर नहीं है। 25 आंसर क्यों नहीं बताते हैं? कि देखो ये सिंगल सिंगल आकृतियों बनने वाले त्रिभुज है। अब कई बार क्या होता है कि आकृतियों को जोड़ने की वजह से त्रिभुज बनता है। जैसे मैं कहूँ कि ये जो आकृति है, ये वाली और ये वाली, इसको जोड़ने की वजह से त्रिभुज बन रहा है। अगर नोटिस करो तो ये देखो, इस त्रिभुज को देखो आप, ये आकृति इस आकृति को जोड़ने की वजह से त्रिभुज बन रहा है। ये त्रिभुज ABD है आपका। ये त्रिभुज क्या है आपका? ABD। इसी प्रकार से ये आकृति इस आकृति को जोड़ने की वजह से यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है। अगर नोटिस करो तो आप, ये वाला देखो बन रहा है भी। तो ये त्रिभुज कौन सा हो गया आपका? FHI। कौन सा त्रिभुज हो गया आपका? FHI हो गया। अब देखो क्या हो रहा है कि इन बीच की आकृति को जोड़ने की वजह से बनेगा त्रिभुज। जैसे ये वाली आकृति दिख रही है आपको और ये वाली आकृति दिख रही है, इनको जोड़ने की वजह से एक त्रिभुज बनेगा। देखो ये, इसको नोटिस करना, मैं पेन इसलिए पहन रहा हूँ आसानी समझ में आ जाए। ये बन रहा है। इसी प्रकार से इधर भी बनेगा, जब इधर बनाए ना तो इधर भी पॉसिबल है, तो दोनों साइड बनेगा। देखो बन गया, है ना। तो इसी प्रकार से इधर भी बनेगा, ये देखो ये वाला बन गया। तो नाम भी लिख सकते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लिखो ये BDF, एक तो BDF हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? DFH। तो कितने बन गए आपके? 4। नाम से एकदम क्लियर कर सकते हो आप। तो 4 और जोड़ दो इसमें, अगर 4 और जोड़ देंगे तो इसमें कितना आ जाएगा? 29। तो इस आकृति में जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है वो कितने आ रहे हैं बताओ आपके? 29। तो आपका आंसर हो जाएगा 29। ये पैटर्न पे क्वेश्चन अभी, मतलब टोटल 29 त्रिभुज बने। टोटल कितने त्रिभुज बने बताओ? 29। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली जो ट्राइंगल्स आपके सामने बढ़ के आएंगे वो आपके 29 त्रिभुज बन जाए। ठीक है भाई, तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन दिख रहा है, वो गौर से देखिए आप क्या है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे त्रिभुज ही पूछे। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो एग्जाम हम देखिए अपन ने पिछले 5 साल में, वो त्रिभुज की है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी ये बोला है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ही आपको बताने हैं। तो बस नंबर ही डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि एक लाइन खा रखी है ये वाली। अगर ये लाइन नहीं खाई होती तो बताओ फिर क्या अपन आसानी से कर देते पैटर्न से। पैटर्न हो जाता अगर ये लाइन भी आगे खींची होती, पर लेकिन लाइन कहाँ आगे खींची होती? अगर लाइन आगे खींची होती तो बताओ क्या बोलते हैं अपन? 1 2 3 4 1 2 8 8 कितना हो जाता? 16 हो जाता। कितने हो जाते? 16। बिना पेन चलाए 16 हो जाते। लेकिन उसने दिमाग लगा के एक लाइन को खत्म कर दिया, तो 16 तो दिख ही रहे। और उस लाइन के खत्म होने से कितने खत्म हुए वो तो पता ही नहीं चलेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, इसको A मान लो क्योंकि ये त्रिभुज नहीं। ठीक है, तो सिंगल अंक वाले त्रिभुज की संख्या कितनी होगी बताओ? हाँ 6 हो गई। अब डबल अंक से लेते हैं बेटा। तो डबल अंक वाले त्रिभुज की संख्या देखो आप, 1 2 से तो बनेगा नहीं, 2 3 से बनेगा, 3 4 से बनेगा नहीं, 4 5 से बनेगा, है ना, 5 6 से बनेगा नहीं। बनेगा भाई? एक ही वजह से बाद में देखें, एक को मत देखना साथ में, है ना। तो बताओ कितने बने? 2। अब 3 अंक से लेते हैं अपन। तो 3 अंक से नोटिस करो, 1 2 3 तो बनेगा नहीं। बनेगा क्या? नहीं। 2 3 4 नहीं, 3 4 5 नहीं, 4 5 6 नहीं, 3 अंक से नहीं बना। अब बताओ 3 अंक से नहीं बना तो कितने अंकों से बनाओगे? 4 अंकों से। क्या 4 अंकों से कोई त्रिभुज बना हुआ नजर आ रहा है आपको? मुझे नहीं दिख रहा है। 5 अंकों से नहीं, 4 से तो बन रहा है। देखो तो 4 से बन रहा है ये वाला त्रिभुज, 2 3 4 5 दिखा, ये तो बन रहा है। 4 अंकों से पॉसिबल है, तो मैं 4 ही कर देता हूँ। 4 अंकों से एक बन रहा है। अगर 5 अंकों की बात करें तो 5 अंकों से पॉसिबल है भाई? नहीं। और 6 अंकों से तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं। अब नंबर किसका आता है? A का। अब A से जितने भी बनने हैं ना, A से ले लेंगे। अब ABCD को बाद में लिया करो। तो ये कितने हो गए? 9 तो पहले हो गए अपने। कितने हो गए? 9। अब देखो A से बनने वाले देखना आप, तो A से 1 बन रहा है क्या? देखो A से कोई भी ऐसी आकृति बताओ जो A को साथ में लेकर त्रिभुज बना दे। A को साथ में ले लो और त्रिभुज बना, जैसे 1A6 1A6। नोटिस करो ये वाला बन रहा है नहीं बन रहा है? जैसे वहाँ 4 अंकों का था, ऐसे 1A6 बन रहा है। अब इसके अलावा कोई त्रिभुज हो आपके पास तो बता दो मुझे। नहीं है भाई? अब नहीं है A के साथ भी। तो A के साथ भी अगर आप कोशिश करेंगे तो नहीं बनेगा। तो बताओ कितने बन जाएंगे? 10। तो इस आकृति में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बन के आ गए आपके? 10। ठीक है,
इस प्रकार से कर सकते हैं। देखो एक लाइन खींचना भूल गया, 16 से 10 हो गया। एक लाइन खींच देता ना यूं तो डायरेक्ट 16 हो जाते। कितने हो जाते? और एक लाइन काटते 10 रह गए। तो ऐसी होती है, देखो लाइन काटते नंबर डालने पड़ जाते हैं। अगर पैटर्न लाइन खींचते हैं तो पैटर्न बन जाता, 16 हो जाते हैं उसमें, लेकिन पैटर्न बनने ही नहीं दिया उसने। तो कई बार एग्जाम वाले पैटर्न नहीं बनने देते भी है, ठीक है। तो ऐसा भी कई बार एग्जाम में होता है जब पैटर्न नहीं बनने देते। अब अगली जो आकृति आपको नजर आ रही है, इसमें वर्ग पूछ रहा है, स्क्वायर्स। और वर्गों के बारे में आपको बता चुके हैं वर्ग क्या होते हैं। एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे हम वर्ग कहते हैं। तो चारों भुजाएं बराबर होने वाली संख्या आकृति आपको गिननी है। तो नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग है ऐसे पूछे आपसे, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग है ऐसे आपसे पूछा है, ठीक है भाई। अब देखेंगे आप, तो देखो इसके करने के दो तरीके हैं। अगर पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है, देखो 1 2 3 1 2 3, बताओ इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है कि नहीं। अगर दी गई आकृतियों में पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर है तो जहाँ तक की संख्या आपको दे रखी है वहाँ तक की संख्या को वर्ग करके जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये लॉजिक है। तो बताओ क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, जिसमें आंसर आ जाएगा। और 4 पंक्तियाँ 4 स्तंभ होती तो 4 तक ही जोड़ देते, 5 पंक्तियाँ 5 स्तंभ होती तो 5 तक ही जोड़ते, और 6 पंक्तियाँ 6 स्तंभ होती तो 6 तक जोड़ देते। तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। 1 4 और 9 जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बताओ, 14। तो इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ, 14 हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। तो ये समान होने की कंडीशन में, असमान होने की कंडीशन में असमान बताएंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी वर्ग ही गिनते हैं आपको। ये आकृति जो दिख रही है ना, इसमें आपको वर्ग गिनने तरीका वही है। अगर आप नोटिस करोगे तभी आप खुद बता पाओगे आंसर, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन किया अपन ने। इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है, नोटिस करोगे तो। और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया भी है। पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर है, 4 पंक्तियाँ 4 स्तंभ है, तो 4 तक की संख्या को वर्ग करके जोड़ सकते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। आप जानते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये 9 और ये 16। जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 30। तो कितने हो गए बताओ 30। इसमें वर्गों की संख्या 30। तो मैंने कहा था ना अभी, 4 पंक्तियाँ 4 स्तंभ हो तो 4 तक की संख्या को वर्ग कर दो, 5 हो तो 5 तक ही करना, और 6 हो तो 6 तक करना, और 7 हो जाए तो 7 तक कर देना। तो इससे बात आप दिमाग में बिल्कुल क्लियर होगी भी। तो ये हो सकता है वर्गों की संख्या के ऊपर इस प्रकार से लिया अपन ने क्वेश्चन। अब आगे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपका, उसको नोटिस कीजिए। कोर्स देखो, जब ये कटिंग कर देते हैं ना बीच में भैया, कटिंग कैसे कर देते हैं, जैसे कोई भी संख्या को काट देते हैं और पैटर्न को हटा देते हैं। तो यहाँ पर काट रखा है देखो, और त्रिभुज गिनाया आपसे। जब काट दे तो फिर नंबर डालने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचता भी, फिर नंबर ही डालना पड़ता है जब कटिंग करता है और कोई पैटर्न नहीं बैठता है। और हमारे पास क्या, दुनिया में किसी के पास भी नहीं है ना कोई अलग से, जैसे मेरी मर्जी पड़ती इधर से लाइन खींच दूँ, मेरी मर्जी पड़े इधर से खींच लूँ, मर्जी पड़े जहाँ से खींचो ना, तो फिर वो तो अपना आप ही एक नया फोटो बन गया। आज मुझे एग्जाम बनाना है, मान लो कोई पेपर बनाना है, तो मेरी मर्जी का फोटो बना के दे दिया मैंने, तो कहाँ से पैटर्न लगाओगे आप, नंबर डालने के अलावा कोई चारा बचता ही नहीं भी है। अगर मेरी मर्जी का फोटो में बना तो ऐसे एग्जाम वाले जब अभी क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो ऐसा अपनी मर्जी से फोटो बनाया है। तो अपनी मर्जी के फोटो भी होते हैं पेपरों में। देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसको ए रखो, ठीक है। तो बताओ सिंगल अंक वाले कितने त्रिभुज हो गए, क्या हो गया, हाँ 3 नहीं है, इसको बी मान लो, है ना, इसको बी मान लो, और इसको 1 2 3 हो गया ना, तो पूरा ही हटाना पड़ेगा, हटा देते हैं। दोबारा लिख दे, देखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, ऐसे मान लो। तो बताओ सिंगल अंक वाले कितने त्रिभुज हो गए, 6। अब आते हैं डबल अंक वालों। तो डबल अंक वाले त्रिभुजों के बारे में बात कर लेते हैं पर डबल अंक वाले कितने त्रिभुज है। तो बताओ 1 2 और बोलो, 1 2 1 3 4 5 5 6, और भी है क्या, अब नहीं, ठीक है। तो डबल अंक वालों की बात करें, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, 4। अब 3 अंक वालों की बात कर लें अपन, तो 1 2 3, 3 अंक से कोई बन रहा है आपको नजर आ रहा है, देख लो 3 अंक से नहीं, 3 लिखने का क्या फायदा है, 3 अंक से कोई त्रिभुज बन ही नहीं रहा। 4 अंकों से बनाओ, 4 अंक से तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है क्या पॉसिबल, नहीं। 5 अंकों से ये फायदा का आसानी से बनते नहीं, अब गलत होने की संभावना भी रहती है। तो 5 से बनेगा नहीं, 5 से त्रिभुज 6 से बनेगा नहीं। अब किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, ए का। तो चलो ए का इस्तेमाल करो। अब ए का इस्तेमाल करके बनाओ, तो एक तो बनेगा भाई ए का इस्तेमाल करके A6 देखो बन गया, और एक बनेगा 2A4 बन गया, 2A4। और बताओ
एच है तो बन गया ना, 3A ऐसा त्रिभुज दिख रहा है क्या? 3 ऐसा, 3A होगा। हाँ 3A, ये तो त्रिभुज है। और बोलो क्या? A2, हाँ 2A, A2। और बोलो, है ना? क्या हो गया? बस 2A तो लिख दिया ना, बार बार तो A2 लिखो या 2A लिखो, बात है कि दोनों साइड से लिख सकते हैं अपन, ठीक है? अलग अलग थोड़ी लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे क्या? एक ही चीज़ हो गई। कितने बन गए? 4। ऑप्शन भी देखते जाना। तो ये 4 लिख दिया मैंने। अब आ जाओ B से बनने वाले, तब B से डायरेक्ट ही देखो कितने बन रहे हैं। एक तो मुझे दिख रहा है ना 5 6 B, तो 5 6 B बन रहा है। जैसे मैं उसको बनाता हूँ मेरे तो 15 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? आप 15। हाईएस्ट ऑप्शन आगे क्यों चेक करो? फिर जैसे उसको बनाते हैं तो हाईएस्ट ऑप्शन पॉसिबिलिटी हो गई, है ना? तो फिर आगे क्यों चेक करेंगे? अगर और भी बन रहा हो तो आप बना लो, सीखने के हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं। तो बने B से बन रहा है, कोई दिख रहा है तुम्हें B से बन जाएगा? B से नहीं बन रहा है तो पूरे 15 ही बन रहे हैं। कितने बेटे बताओ? 15। तो आपका आंसर आएगा 15। इस प्रकार से कर सकते हैं, ऐसे गिन सकते हैं हम, ठीक है? तो ये आकृति हो गया। अब आगे देखो, अगला जो आकृति दिख रही है इसमें वापस वर्ग आ गए भी। वापस वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है आपको, नोटिस कीजिए। तो आपसे बोला है, देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग है, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग है, ये आपसे पूछा गया है। तो वर्गों की संख्या पूछी आपसे, ठीक है भाई? तो चलो वर्गों की संख्या ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप ABCD को देखेंगे। ABCD लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, नोटिस करना है इसको। लिख लिया ABCD? ABCD जब ऐसा होता है, इसमें 5 वर्ग होते हैं बेटा। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। क्यों बोले मैंने? तो देखो जब भी ऐसा फोटो बनता है ना इस प्रकार का, मैं इधर बढ़ाता हूँ, ये जब भी कभी इस प्रकार का फोटो आपको देखने को मिले ना, तो इसमें 5 वर्ग बनते हैं हमेशा। 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला। तो जब भी कभी इस प्रकार का फोटो आपको दिखाई दे, इसमें वर्गों की संख्या 5 होती है हमेशा। कितनी होती है? तो सबसे पहले मैंने ABCD के बोल दिए तुम्हें 5। कितने बोल दिए? अब यहाँ से दिखाता हूँ मैं, E F G और H। इस फोटो को भी सेम ऐसी नज़र से देखना। तो क्या होगा बताओ? E F G H, इसमें भी कितने वर्ग हो गए? 5 हो जाएंगे। तो 5 और 5 कितने हो गए? 10। अब आपको इन फोटोज़ का काम पूरा हो गया। अब इन फोटोज़ की वजह से जो बन रहे हैं उनको भी गिनना पड़ेगा बेटा आपको। जैसे ये दोनों आउटसाइड वाले और ये दोनों आउटसाइड वाले, बताओ क्या अपन ने देखे? नहीं देखे। क्या देखेगा अपन ने? नोटिस करना। तो डॉट वाले, मैं डॉट वाले गिन लेता हूँ 4। ये लो डॉट वाले 4। कितने हो गए? ठीक है। तो डॉट वाले अपन ने 4 ले लिए। अब पेन का अलग का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि समझ में आ जाए। तो डॉट वाले 4 होते हैं, कितने हो गए बताओ? 14 हो गए। हो गए 14। अब देखो आप, अब यूँ इन दोनों नीचे वाली डॉट की वजह से जो त्रिभुज बने, वर्ग बनेंगे वो बनेंगे। देखो एक तो ये वाला बन जाएगा, आप नोटिस करना, नीचे से बनाना शुरू कर रहा हूँ मैं। देखो यहाँ देखना, ये वाला, ये तो गिन लिया अपन ने पहले। इसको देखो, ये नहीं गिना अपन ने बीच वाला। ये देखो 2 डॉट की वजह से नीचे से, ये देखो 2 डॉट की वजह से नीचे से, और ऊपर की 2 डॉट की वजह से ऊपर वाला। बढ़िया ना? 2 डॉट की वजह से नीचे से और 2 डॉट की वजह से ऊपर वाला। कितने हो गए? ये 2 डॉट की वजह से हो गए आपके। कितने हो गए? 2 रेड कलर वाले। अब बताओ कितने हो गए? 16। कितने हो गए? 16। अब इन 16 के अलावा अगर कोई वर्ग आपको देख रहा है तो नजरें घुमाओ और गौर से देखो। बस 16 तो 2 डॉट की वजह से 2 मैंने बना दिए रेड पेन से, और डॉट वाले हो गए 4, आपके सामने 4 भी लिख दिए, और 5 और 5 10 भी लिख दिए। अब इसके अलावा अगर कोई वर्ग आपको नजर आ रहा है तो उसको नोटिस कीजिए आप, गौर से देखिए। जो ऑनलाइन देख रहे हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, और जो ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी देख सकते हैं कि क्या उनके अलावा 16 के अलावा कोई वर्ग बन रहा है आपका। हाँ, नोटिस करो। नोटिस करने वाली क्लास है, एनालिसिस क्लास ही है, तो आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कोई वर्ग बन रहा है? इसको मत गिन लेना, क्योंकि ये तो गिन चुके 5 में अपन, और इसकी वजह से 5 में ये भी गिन चुके हैं। क्या? जे डॉट, ये अंदर चला गया ना बेटा, ये वाला तो, ये तो गिन लिया ना अपन। क्या? कोशिश करो, अगर जैसे ही 4 बन जाएंगे तो 20 हो जाएंगे, और 3 बन जाएंगे तो 19 हो जाएंगे।
अभी तो ऑप्शन में चांस है ना बेटा। एप बी और आगे ये कैसा बना? एप से बी सी मैं त्रिभुज थोड़ी बना रहा बेटा। आयत भी नहीं बना रहे बेटा, अपन वर्ग बना रहे सिर्फ, जिसकी चारों भुजाएं बराबर। आयत भी नहीं गिनना बेटा, नहीं तो तुम सोच लो ये 2 डॉट वाला ये पूरा ये आयत है। जब 2 डॉट से जो बढ़ रहा है ना बेटा, ये क्या है? आयत के आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, वो गिनना है सिर्फ। ऐसा आयत वायत नहीं गिनने। आयत तो ये बहुत सारे बन रहे हैं। आयत तो देखो, आयत कितने सारे गिन सकते हैं अपन चारों कोनों पर। आयत तो बहुत सारे इसमें। आयत तो मैंने मना ही कर दिया क्योंकि वर्ग पूछ रहा हूं मैं। तो मैंने क्या पूछा आपसे? वर्गों की संख्या। आ रहा है कोई दिमाग में? और लेट जा भाई, चलो देखो इधर, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अपन ने बनाया 16। अब आ जाओ इस पे, इसको देखो, नोटिस करो। नीचे दी गई आकृति में कितने आयत है? अब आओ आयत पे, जिसका आप पूछे जवाब वही देना चाहिए हमेशा। अब आपसे आयत पूछे, और आयत में आप अच्छी तरह जानते हैं कि आयत की आमने सामने भुजाएं आपस में क्या होती है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो आपको आयत गिनने हैं। अब एक बात सुन लेना, जो क्या कह रहे हैं आयत में, आप चाहो तो नंबर डाल के कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये कोई ज़्यादा है नहीं, इसलिए नंबर डाल सकते हो आप। 1 2 3 4 और 5। तो सिंगल अंक वाले हो गए भैया 5। सिंगल अंक वाले कितने हो गए? 5। अब देखना आप 2 अंक वाले देखो, तो 2 अंक वालों के बारे में क्या हो गया, है ना बेटा? सब आयत ही हो, वो लाइन छोटी बड़ी हुई है ना, आयत ही बनाने की कोशिश की है वो। ये देखो आयत ही है कि ये कोई भुजाएं बराबर दिख रही है आपको? चारों भुजाएं बराबर है इसमें? नहीं है, अलग अलग है, भले थोड़ा सा ही अंतर है। सारे आयत ही हो, सारे क्या बताओ? आयत। और आयत में आमने सामने भुजाएं बराबर होती है सिर्फ, ठीक है। तो अब देखो आप 2 अंक वाले, तो 2 अंक वालों की बात करेंगे अपन। देखो 1 2 है ना, 2 3 3 4 4 5, ठीक है। तो बस और नहीं है 2 अंक वाले। तो 2 अंक वालों की बात करें तो 4 2 अंक वाले हो गए। अब 3 अंक वालों की बात करेंगे अपन, तो 1 2 3 1 2 3, है ना। अब बढ़ेगा आपका 1 2 5, और बोलो ये 3 अंक वाले। 3 अंक से तो कोई बढ़ने, 1 2 5 हो गया और 1 2 3 हो गया। अब 3 अंक से और बता दो, कोई कट रहा है सब जगह? तो कितने हो गए बताओ? 2। कितने हो गए? 11। अब देखो एक तो बड़ा बनेगा इसे, 4 अंकों से तो आयत बनेगा नहीं, 5 अंक से बनेगा, और 5 अंक वाला एक बड़ा हो जाएगा। जैसे एक बड़ा होगा कितना हो जाएगा बताओ? 12। तो इस आकृति में आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ आपकी? इस आकृति में कंप्लीटली जो आयत होंगे आपके, वो हो जाएंगे आपके 12। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। अब अगली जो आकृति दिख रही है, देखो बहुत प्यारी आकृति आई है, और आपसे इसमें वर्ग गिनने हैं, त्रिभुज नहीं गिनने भी है, क्योंकि बहुत सारे त्रिभुज बन रहे हैं इसमें। त्रिभुज तो बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन त्रिभुज गिनने ही नहीं है, जब मना कर दिया। आपसे गिनना, जो काम करें ना वही काम की बोला कर। देखो एग्जाम के अंदर अगर त्रिभुज गिना रहा तो त्रिभुज गिनो, वर्ग गिना रहा तो वर्ग गिनो, और आयत गिना रहा तो आयत ही गिनो। मतलब वो जो चाहता है वही करो आप, तभी पॉसिबल है। तो यहाँ पर वर्ग गिनवा रहा आपसे, नीचे दी आकृति में कितने वर्ग है। तो ये जितने भी दे रखे ना बेटा, ये सब वर्ग है। ये लाइन बड़ी हो सकती है यहाँ पर थोड़ी बहुत, अगर वर्ग बोला है तो फिर वर्ग है वो, ना कहने का मतलब। तो यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर है, सबकी जो वर्ग दे रखे। और मैंने तुमसे वर्ग के लिए सिखाया, अगर आपको पता हो तो, आना है। देखो 1 2 3 4, तो इसमें कितने? 4 स्तंभ 2 पंक्तियां हैं। 4 स्तंभ और 2 पंक्तियां हैं। तो जब भी कभी वर्गों की संख्या इस प्रकार की आकृति आपको दिखाई दे, तो हाईएस्ट वैल्यू को अप्रोच करते हैं अपन। और ये पैटर्न बना रहा है वर्ग। यहाँ पर क्या बना रहा है देखो, सुनो। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 4। और हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 2। हाईएस्ट वैल्यू को गुणा करते हुए जाएंगे। समान संख्या के लिए सीख चुके हैं अपन, जब पंक्ति और स्तंभ से बराबर हो तो वहाँ तक से वर्ग करके जोड़ देंगे। अब असमान का सीखने को मिल रहा है आप, तो असमान के लिए क्या करते हैं बताओ आप? हाईएस्ट वैल्यू से गुणा करते हुए चलते हैं। तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 4। अरे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 2। तो 4 गुणा 2 लिखा, फिर एक एक कम करते हुए चलेंगे। कर दे एक एक कम, हाँ ना। तो एक एक कम करोगे, जैसे इसमें एक कम किया कितना? 3। इसमें एक कम किया कितना हो जाएगा? 1। ठीक है भाई। अगर बात करें अपन तो इसमें कितना हो जाएगा? 8। अब आगे तो 0 बन जाएगा भैया, आगे कितना बन जाएगा? 0। तो बताओ कितना हो जाएगा? 3। तो बताओ इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी हो गई? इस आकृति में सिर्फ 11 वर्ग बनेंगे। आयत नहीं बनाने बेटा, सिर्फ मुझे वर्ग बनाने। आयत गिनने की तो मैंने मना कर ही दिया,
मुझे सिर्फ वर्ग गिनने हैं। तो यूँ मतलब नहीं है कि भाई 26 13 का तो वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे त्रिभुज नहीं पूछे आपसे और आयत भी नहीं पूछे। अगर आयत पूछता ना तो ज़्यादा बनने के चांस हो सकते थे, त्रिभुज पूछता तो ज़्यादा बनने के चांस हो सकते थे। लेकिन वर्ग की बात करें, वर्ग तो 11 बनेंगे बेटा। इसमें वर्ग से 11 से एक ज़्यादा नहीं बनेगा तो एक कम बनेगा, ये गारंटी। फिक्स 11 वर्ग बनेंगे इसमें, ठीक है। अब आ जाओ, कई बार देखो वैसे तो होता नहीं है, लेकिन अगले क्वेश्चन में दे रखा आपसे वर्त गिनो। वर्त होते हैं सर्कल, है ना। तो सर्कल गिना दिया इसमें। अभी पेपर में किसी एग्जाम में कोई वीडियो में क्वेश्चन पूछा था पिछली बार, तो इस वजह से ग्रामीण विकास अधिकारी उसमें क्वेश्चन आ गया था कि वर्त ही गिनो आप। तो वैसे वर्त गिनने का कोई पैटर्न नहीं होता इसमें, तो घोड़े वैसे भी दिख रहे हैं आपको, है ना। तो ये कोई भारी क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया था। देखिए आप, तो 1 2 3 4 5 और 6 और एक बड़ा कितना 7। तो ये क्वेश्चन था ही नहीं, ये तो मजे लेने के लिए दिया था सिर्फ, नहीं तो वर्त गिनने का कोई पैटर्न थोड़ी है। गिनती सबको ही आती है ना भाई, सबको गिनती। वेरी गुड, तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे गिन सकते हैं। तो बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं थी क्वेश्चन में, तो बताने वाली बात भी नहीं, 7 बन रहे उसमें। अब अगली आकृति जो आपको दिख रही है इसको नोटिस करो। अब मुझे आयत गिनने, क्या गिनने बताओ? आयत गिनने। तो नोटिस कीजिए, मुझे आयत गिनने। और क्या बोला आपके सामने, नीचे दी गई आकृति में कितने आयत है। एक बात कान खोल के सुन लेना, जब आयत गिनाए तो वर्ग भी शामिल कर लिए जाते हैं। जो कह रहा हूँ उस बात पर कान खोल के गौर करिएगा। जब आयत बोले तो वर्ग भी शामिल कर लिए जाते हैं, क्योंकि सभी वर्ग आयत हो सकते हैं। सभी वर्ग क्या हो सकते हैं? लेकिन जब वर्ग गिनाए तो आयत नहीं गिन सकते, क्योंकि आयत वर्ग नहीं होते हैं। आयत वर्ग, लेकिन वर्ग, हाँ देखो नहीं, यहाँ पर अपन बात करें आयत जो है ना, आयत गिने तो वर्ग साथ में आएंगे। आयत के साथ तो क्या साथ में आ जाएंगे? वर्ग। लेकिन वर्ग के साथ क्या नहीं आएगा? आयत नहीं आएगा। तो भैया यहाँ तो सब पे नंबर डाल सकते हो आप, जितने भी, हाँ ना, पॉसिबल है। तो जो भी नंबर आपको दिख ही रहे होंगे नोटिस कर सकते हैं। 5 तो आपको दिख ही रहे, देखो ये दिख रहा है 5, 1 2 3 4 और 5, ये तो 5 तो दिख गया आपको, देखिए भाई 5, है ना। अब इन 5 के अलावा और भी गिन सकते हैं जो 2 2 से बन जाए अभी। चलो पहले बीच वाला डिब्बा दे रखा है, इसको नेगलेक्ट करो थोड़ी देर के लिए, इन पर नंबर डालो आप। तो 5 तो ये दिख गया आपको सबको, तो 5 तो मैं ले लेता हूँ। अब इनकी वजह से बनने वाले 1 2 2 3, है ना, 3 4 नहीं है, 2 4, है ना, 2 5, और भी है क्या? नहीं है, 4 ऐसे हो गए। तो 4 ये लिख दिया मैंने। अब 3 से बनने वाला देखो, 1 2 4 2 3 5 है, 3 से बनने वाले तो 2 ये हो गए, है ना। तो इस प्रकार से लिख दिया अपन। अब देखो ये तो हो गए आपके 3 वाले, और 2 वाले भी ले लिया अपन। अब 4 से तो बनेगा नहीं आपका, तो कितने हो गए बताओ? यहाँ से 11 तो हो गए। कितना हो गया? 11। और एक ये काटने के हिसाब से दे रखा है ना आपको, ये वाला दे रखा है, हाँ। तो कितने हो गए इसको मिलाकर? 12 हो गए। इसको मिलाकर कितने हो गए? अब बताओ इन 12 के अलावा कहीं और कोई दिख रहा होता? आयत, सारे आयत ही हो तो वर्ग को भी आयत में शामिल कर लेते, ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने, इस प्रकार से बना सकते हैं आपको, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। अब अगली जो करते हैं आप कंबाइंड क्वेश्चन आने वाले हैं पेपरों में, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें एक साथ त्रिभुज भी गिनाते हैं और वर्ग भी गिनाते हैं। देखो अगले क्वेश्चन उसका एग्जाम्पल है। तो कई बार त्रिभुज और वर्ग दोनों एक साथ गिन लिए जाते हैं, मतलब दोनों को एक साथ गिनवा देता है। तो आकृति जो नजर आ रही है ना आपको, उसको नोटिस करो आप, बहुत प्यारी आकृति है। क्या बोला? नीचे की दी आकृति में कितने त्रिभुज तथा कितने वर्ग है, कितने त्रिभुज तथा कितने वर्ग है। तो एक तो आपसे त्रिभुज पूछे और एक आपसे वर्ग पूछे। तो अब ऐसा कई बार एग्जामों में होने लग गया भैया कि एक साथ 2 2 आकृतियां गिनवा लेता है, जिसे यहाँ पर गिनवाया। तो पहले अपन त्रिभुज गिनेंगे, और त्रिभुज गिनना इस पैटर्न में आता है आपको, आपको याद हो तो आता है ना आपको? हाँ, त्रिभुज गिनना आता है, जितने छोटे बनते उतने बड़े बनेंगे इसमें। तो त्रिभुज तो 16 बनेंगे इसमें। त्रिभुज कितने बनेंगे? क्योंकि 8 छोटे बनेंगे, 8 ही बड़े बनेंगे, त्रिभुज तो 16 हो जाएंगे। तो त्रिभुजों की संख्या 16, है ना। इसमें दे रखा है, वो ऑप्शन मत देखो बेटा, ये तो ऑप्शन तो बहुत हैवी दिए हैं और गलती से टाइप हुए हैं। तो देखो आप, तो टोटल 16 त्रिभुज से ज़्यादा बनने के चांस ही नहीं है ना। अब आ जाओ आप वर्गों पे। तो वर्ग की अगर हम बात करें तो वर्ग नोटिस करो कितने वर्ग पॉसिबल है इसमें, है ना। आप वर्ग कैसे गिनते हैं? आप तो गिनती लिखते हैं अपन, 1 2 तक ही है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसके अलावा 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ तो है, तो कितने हो जाएंगे? 5। तो क्या 5 वर्गों से ज़्यादा पॉसिबल है इसमें? 5 वर्गों से ज़्यादा कुछ भी पॉसिबल नहीं। वो तो ऐसे ही दिया, वो तो ऑप्शन तो क्या किसी और के छपे हैं इसमें, है ना। बस आप तो क्वेश्चन देखो आप, 6 तो त्रिभुज, बस 16 तो त्रिभुज बनेंगे और 5 वर्ग बनेंगे, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा इस आकृति। ठीक है भाई, तो वही बात कर रहे हैं। तो करेक्टली अप्रोच है ये, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया।
आप क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या चाहता है अपन से। हाँ, ये चाहता है त्रिभुज गिनो भाई। देखो कोर्स, इस आकृति को नोटिस करो और आपसे बोला कि त्रिभुज गिनो। क्या गिनो? त्रिभुज। अगर आप आकृति को देखना चाहे तो त्रिभुज आसानी से गिन सकते हैं। अभी निम्न आकृति में त्रिभुज गिनने हैं आपको, तो त्रिभुज कैसे गिनेंगे? ये आकृति दिख रही होगा आपको, ये दिख रही है आकृति, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं? 8। कितने होते हैं? ये आकृति दिख रही है, इसमें कितने होते हैं? 8। तो 8 इसके 8 इसके कितने होगा भैया? 16 त्रिभुज तो आपको एकदम डायरेक्ट दिख गए, उसमें तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ी आपको। 8 इसके 4 छोटे 4/8, 8 इसके कितने होगा बताओ? 16। अब 16 होने के बाद और जो त्रिभुज बन रहे हैं इनके अलावा, उनके बारे में बात करते हैं अपन, ठीक है? तो इनके अलावा और त्रिभुज बन रहे हैं वो देखते जाओ आप। बन रहे हैं तो इस डिब्बे को छोड़ के जो बन रहे हैं, अलग कलर का इस्तेमाल कर लेते, देखिए बोलिए। एक तो ये ऊपर वाला बन जाएगा अगर दिख रहा होता आपको, ये त्रिभुज है, एक नीचे वाला, ये दो तो मुझे दिख रहे हैं। बताइए, ये दो तो दिख गया आपको, और बताओ इसके अलावा, इसके अलावा अगर और त्रिभुज बन रहा तो बताओ आप। 16 तो दिख ही रहे सबको, लाइन उनमें डाली नहीं है, और 2 अपन ने ग्रीन पेन से बना दिया आपके सामने, तो कितने हो गए? 18। अब 18 के अलावा अगर कोई त्रिभुज आपको लग रहा है कि सर बन जाएगा, तो वो बनाइए आप, है ना? क्योंकि उनकी वजह से देखो, वर्ग नहीं बनाना है, आयत नहीं बनाना है, सिर्फ त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? हाँ, तो कई बार मिस्टेक हो जाती है पॉसिबल ऑप्शंस में। तो ये 18 दिख रहे हैं बेटा, इसमें कितने दिख रहे हैं? 18। अगर बीच में लाइन होती तो और बहुत सारे बन जाते, पर लाइन तो ब्रेक रखी है, लाइन तो तोड़िए और तोड़ के कम बनाने की कोशिश करिए, ठीक है भाई? तो और पॉसिबल नहीं है इसमें। अब आगे की आकृति जो आपको दिख रही है इसको नोटिस करो, इसमें फिर डबल पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसको नोटिस करो, आप क्या कहना चाहता है देखो, सुनो। देखिए नीचे दी आकृति में त्रिभुज का वर्ग बताने आपको, एक तो त्रिभुज बताने आपको और एक वर्ग बताने, दोनों पैटर्न पे सवाल है बेटा, तो आसानी से कर सकते हो। पैटर्न पे कैसे आप जानते हैं कि जब भी कभी इस प्रकार की आकृति बने त्रिभुज गिनना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 8 इसके 8 इसके 8 इसके, तो 8 या 24, और पॉइंट गिनते हैं फिर, तो आप जानते हैं 2 पॉइंट ये है और 2 पॉइंट ये है, तो टोटल 4 पॉइंट हो गए। कितने पॉइंट हो गए? तो मतलब त्रिभुज हो गए 28। त्रिभुज कितने हो गए भाई? 1 अट्टे 8, 2 अट्टे 16, 3 अट्टे 24, 8 पॉइंटों से त्रिभुज बनते हैं। तो 2 पॉइंट ये और 2 पॉइंट ये, कितने हो गए? 4 पॉइंट। तो इसमें हो गए 28 त्रिभुज। कितने हो गए? 28 तो त्रिभुज हो गए। अब आते हैं वर्गों पे, तो वर्गों की बात करें बेटा, वर्ग गिनने की बात करें तो आप देखो इसमें वर्ग की बात करें 1 2 3, कितने वर्ग है? और बताओ, और कोई वर्ग देखो यहाँ बन रहा है, देखो 1 2 और 3, एक ऐसा बन रहा है, देखो एक ये और एक ये दिख रहा है, कितने बन गए? 5 वर्ग है बस, दिख रहे 5 और है भी वर्ग 5, तो 28 त्रिभुज और 28 तो त्रिभुज है और 5 क्या है? वर्ग। तो आप कह सकते हैं 28 त्रिभुज और 5 क्या है? वर्ग। ठीक है भाई? तो ये ऐसा था क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन नंबर 18 जो स्क्रीन पर चल रहा था, आपको गौर से देखिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसमें त्रिकोण बताने आपको। त्रिकोण बोलते तभी घबराने की बिल्कुल जरूरत है, त्रिकोण का मतलब त्रिभुज होता है ना? ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग किया। त्रिकोण का मतलब क्या होगा बताओ? त्रिभुज। देखो दी गई रेखा की त्रिकोण बताइए, तो ये तो आसानी से कर सकते हो आप, अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो देखो कैसे, 1 अट्टे 8, 2 अट्टे 16, 3 अट्टे 24 और 4 अट्टा 32। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सुनना गौर से। 4 आकृतियाँ बेल्डिंग हो रही है, तो 4 आकृतियाँ बेल्डिंग हो रही है, तो देखो सुनो, सिंगल आकृति में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या हो गई 32। सिंगल आकृति का मतलब जानते हो? एक आकृति में बनने वाली, जैसे 1 अट्टे 8, 2 अट्टे 16, 3 अट्टे 24 और 4 अट्टा 32। तो 32 तो हो गए बेटा सिंगल आकृति में बनने वाले त्रिभुज संख्या। अब डबल आकृति में बनने वाले त्रिभुज संख्या निकालने के लिए पॉइंट गिनने पड़ेंगे आपको। क्या गिनने पड़ेंगे? चलो बताओ, इस आकृति को जोड़ने की वजह से 2 पॉइंट आएंगे भैया, ये बताओ। इसको और इसको जोड़ेंगे तो 1 पॉइंट यहाँ आएगा, दूसरा पॉइंट वापस आएगा। इसको और इसको जोड़ेंगे तो 1 पॉइंट आएगा, तीसरा पॉइंट वापस बीच में आएगा। और इसको और इसको जोड़ेंगे अपन, तो देखो 1 पॉइंट वापस आएगा यहाँ पर, अरे यहाँ पर, और 1 पॉइंट बीच में वापस। टोटल कितने पॉइंट हो गए भाई? 8 पॉइंट हो गए, 4 बीच में और 4 आउटसाइड। टोटल कितने पॉइंट हो गए भाई? 8। तो डबल आकृति में बनने वाले त्रिभुज संख्या होगी आपकी 8। कितने हो गए भाई? 8। अब 3 आकृतियों की बात करते हैं, 3 आकृतियों में कैसे बनते हैं त्रिभुज। 3 आकृतियों के लिए नाम डालने पड़ते हैं, बड़ा फोटो इसलिए ABCD। ठीक है? तो 3 आकृतियों में बनेगा, तो 3 आकृतियों में आकर देखो ABC आ रहा है, BCD आ रहा है, देखते जाना उसमें, CDA आ रहा है और DAB आ रहा है, वापस ABC रिपीट हो जाएगा। तो 3 आकृतियों में बनने वाले त्रिभुज संख्या कितनी होगी? 4। नोटिस करो,
तो टोटल त्रिभुज बनेंगे भी इसमें 44। इस आकृति में टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे? इंपॉर्टेंट है भैया, इसका शॉर्ट भी बनाया था मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पॉसिबिलिटी बढ़िया बनती है इसकी। ये पैटर्न पे क्वेश्चन है भैया, जो पढ़ चुके हैं उनको तो पैटर्न बात समझ में आ रही है, कहीं ऐसे किया अपन ने जो क्लास में बताते हैं इसको, और जो नहीं पढ़ चुके हैं वो तो पढ़ेंगे इसे खैर क्लास में जब पता चलेगा आपको कि वास्तव में ऐसा कितना पास्ट गिन सकते हैं आप। ये एक पूरा पैटर्न है, पैटर्न नंबर 2 जिसमें अपन इसकी बात करते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपके सामने। अब अगला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है भी पैटर्न पे भी है, पैटर्न वाले क्वेश्चन आ गए जो डायरेक्ट हो जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन जिसे बोलते हैं अपन। ये देखो नोटिस करो इसको, ये भी पैटर्न पे क्वेश्चन है, ये पैटर्न नंबर 3 पढ़ाते हैं अपन, उसके ऊपर क्वेश्चन है। निम्नांकित चित्र में कितने त्रिभुज है? तो इसको एक टेबल बनाते हैं, एक सीरीज बनाते हैं, सिर्फ मंजिल देखते हैं, तो वो बता देता हूँ मैं ताकि जो बच्चे वो कर सके। देखो एक में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 4 जोड़ा 10, 5 जोड़ा तो 15 और 6 जोड़ा तो 21। तो भैया आज के बाद जब भी कभी एग्जाम में इस प्रकार का फोटो दिखाई दे आपको, सिर्फ मंजिल का ध्यान रखना कितनी मंजिल है। ठीक है, तो इसमें मंजिल गिनोगे ना आप तो नोटिस करना 1, 2, 3 और 4 मंजिल है। कितनी मंजिल है? 4 मंजिला इमारत है। 4 मंजिल हो तो यहाँ से 4 संख्या लेना, 5 मंजिल भी आ जाए तो 5 ले लो। आज के बाद ऐसा कितनी मंजिल से क्वेश्चन आ जाए, पूरे पेज पे एक आ जाए बोले 10 मंजिल को, तब भी क्वेश्चन कर पाओगे और कम समय में कर पाओगे भी। तो कैसे करोगे? देखो सुनो, 1 से शुरू करो, 2 जोड़ना शुरू करो। 1 में 2 जोड़ा तो 3, 3 में 3 जोड़ा तो 6, 6 में 4 जोड़ा तो 10, 10 में 5 जोड़ा तो 15, 15 में 5 6 जोड़ा तो 21। तो शुरुआत क्या करनी है आपको? 1 से, और जोड़ना कितना है? 2। तो 1 में 2 जोड़ा 3, ऐसे एक सीरीज जनरेट करनी है आपको। आप जितनी मंजिल हो वहाँ तक की संख्या ले लेना, जितनी मंजिल हो वहाँ तक की संख्या आप ले सकते हैं। जैसे मंजिल कितनी है आपकी? 4, तो 4 तक की संख्या ले लो, यहाँ तक की ले लें। 4 मंजिल है तो मैंने लिया 1, 3, 6 और 10 ले लिया। अब 1, 3, 6 और 10 अपन ने ले लिया आपके सामने, नोटिस करना। तो कितना हो गया टोटल? 20। तो 20 तो ये हो गए, ये लिख दिया। अब 1 छोड़कर 1 लेते हैं नीचे से, 10 छोड़ा 6 लिया, 3 छोड़ा 1 लिया, ऐसे लेते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, 10 छोड़ा 6 लिया, 3 छोड़ा 1 लिया। ये जल्दी गिनने का तरीका, नहीं तो दिक्कत है कि भूल जाओगे भी आप। और ये हो गया 7 आपका, तो बताओ टोटल कितने हो गए? 27। तो इस आकृति में जो त्रिभुज बनेंगे वो 27 बनेंगे भी। कितने बनेंगे? इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको देखने को मिलेंगे वो 27 मिलेंगे आपको, मतलब 27 त्रिभुज बनेंगे इसमें। अच्छा बताओ, मंजिल 5 होती तो इसी फोटो में तो भैया 5 तक की संख्या लेते थे, 15 भी ले लेते, और मंजिल 3 होती तो 6 तक लेते। तो भैया आज के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन इस पैटर्न पर आ जाए, इससे मंजिल ही बदलेगी, 10 मंजिल भी आ गई ना, जब भी क्वेश्चन 3 सेकंड में कर दोगे आप, ऐसे लिखना 10 तक की संख्या लिख लो बस, और जोड़ दो। नहीं तो ऐसे गिनते रहोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे यार एक आध ज़्यादा गिन लोगे, ये एक आध कम गिन लोगे। और एक ज़्यादा गिनता है तब भी गलत है बेटा, गलती मानी जाती है, चाहे 1 क्यों चाहे 2 क्यों। कम गिनोगे तब भी गलती है, और ज़्यादा गिनोगे। तो आजकल के एग्जाम की अगर हम बात करें 2025 की, तो वेरी क्लोज ऑप्शन काफ़ी क्लोज आते हैं अभी। अगर आपने 27 आए तो ऑप्शन देख लो आप, 27, 1 कम गिनते 26। अगर हल्का सा भी चूक जाते तो गलती होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते भी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें आपसे क्या गिना है? त्रिभुज। तो अगली आकृति 21 नंबर जो है उसमें आपसे क्या गिनवा रहा है? देखिए वर्त गिनवा रहा है, नंबर वर्त बताने आपको। तो ऐसा वर्त है, देखो ये कभी कभी मजे लेने के लिए ऐसे सवाल आ जाते हैं। पटवारी प्री 2016 में आया था, आ रहा, तो कई बार ऐसे एग्जाम होते हैं जो कई बार इजी क्वेश्चन भी पूछ लेते। देखो वैसे वर्त का कोई पैटर्न नहीं है, पर गिनती आती है आपको, आती भी गिनती सबको। ये गिनती चेक करने के लिए है, तो गिनती चेक कर लेते हैं। बट देखो सुनो, ये आखिरी क्वेश्चन आज का 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपकी गिनती चेक करने के लिए है ना। तो गिनती चेक करने के लिए तो मतलब कितने हो गए बताओ? 8। इस प्रकार से आप गिन सकते हैं। जिन बच्चों ने टॉपिक पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, वो कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा, जब क्लास पढ़ेंगे तब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है आपकी। धन्यवाद।